हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी देवताओं और सभी संतों को मेरा नमन। मेरा नाम रामानुग्रह है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम आप सभी को आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बोध कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कथा का शीर्षक है संपत्ति शिवालय के त्रिशूल पर। संपत्ति शिवालय के त्रिशूल पर। भगवान श्री कृष्ण ध्यान की क्रिया बतलाते हुए कहते हैं, किसी दिशा को नहीं देखते हुए नासिकाग्र में देखो, तब क्या करना होगा। इसी का यत्न संत सद्गुरु से सीखना पड़ता है। एक लघु कथा सुनिए। एक बूढ़े सेठ जी थे। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा, घर में बैठकर निठल्ले क्या करोगे? जाओ कुछ काम धंधा करो, कुछ पैसे कमाओ। सेठ पुत्र विदेश चला गया। बूढ़े बीमार हुए। खबर दी कि मेरा अंतिम समय है, आकर भेंट करो। दूर होने के कारण सेठ पुत्र को आने में देरी हो गई। सेठ जी का तब तक शरीर छूट गया था। घर आने पर उसने तिजोरी में पूर्व संचित संपत्ति की खोज की। भाई, संपत्ति कहाँ गया जो मेरे पिताजी कमाए थे? वहाँ जो है धन नहीं मिला, तिजोरी जो है नहीं मिली। उसको चिंता हुई, किसी से पूछने पर कुछ पता भी नहीं चला। उसके मन में आया, अगर पिताजी किसी को दिए होंगे तो रोकड़ बही में जमा खर्च होता ही होगा, उसमें लिखे होंगे। वह लड़का रोकड़ खाते के पन्ने उलटने लगा। उसमें उसने लिखा पाया, आज महीना अमुक, तिथि अमुक, 12 बजे दिन में मैंने अपनी सारी संपत्ति दरवाजे पर स्थित शिवालय के त्रिशूल पर रख दी है। वह बाहर दरवाजे पर जाकर देखा, शिवालय तो है, त्रिशूल भी है, लेकिन इतनी संपत्ति त्रिशूल पर रहे तो कैसे? त्रिशूल पर तो कुछ भी नहीं है। तो क्या हमारे पिताजी झूठी बात लिखकर चले गए? नहीं, इसमें कोई राज है जो हम नहीं समझ रहे हैं। वे चले गए मुनीम जी के यहाँ। सेठ पुत्र जो है मुनीम जी के यहाँ गया। वहाँ उसने पूछा, आपको पता होगा पिताजी ने अपनी संपत्ति क्या की? मुनीम जी ने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन वह महीना आने दो, वह तिथि आने दो, मुझे खबर करना। मैं जाऊंगा और 12 बजे दिन जैसे होगा वैसे मैं तुमको पता बतला दूंगा। वह महीना आया, वह तिथि आई। सेठ पुत्र मुनीम जी के यहाँ गया, उनको बुला कर लाया और कहा, अब बतलाइए। मुनीम जी ने कहा, बैठो। जब 12 बजने में 1-2 मिनट की देरी रही तो मुनीम जी ने कहा, चलो अब बतलाता हूँ। ठीक 12 बजे दिन में शिवालय के त्रिशूल की छाया जहाँ पड़ती थी, मुनीम जी ने कहा, यहाँ पर खोदो। जमीन खोदी गई, सारी संपत्ति मिल गई। यह रहस्य की बात है। इसी तरह शास्त्रों में नासाग्र, नासिकाग्र, भ्रुवोर मध्य आदि बातें लिखी हुई है, लेकिन जब तक
संत सदगुरु रूप मुनीम से भेंट नहीं होगी, राज नहीं खुलेगा। तो राज खोलने के लिए संत सदगुरु रूप मुनीम से भेंट करना होगा। त्रिशूल पर खोजते रह जाइएगा, कभी संपत्ति नहीं मिलेगी। तो आध्यात्मिक जो बातें लिखी गई है शास्त्रों में, आध्यात्मिक रहस्य जो है नासाग्र या नासिकाग्र या भ्रुवोर मध्य, तो ये जो बातें लिखी गई स्पष्ट तौर पे नहीं लिखी गई है शास्त्र में। ये रहस्य कोई साधु संत सिद्ध जो होते हैं पहुँचे हुए वही बतला सकते हैं। तो कथा का सार ही है कि आध्यात्मिक रहस्य शास्त्रों में ढूंढने से आपको नहीं मिलेंगे, वरन इसके लिए आपको सिद्ध संत महापुरुष के पास जाकर पूछना पड़ेगा और उसके बताए हुए नियम पर चलना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह कथा आप लोगों की सेवा में मैंने कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।